उसका था, जिस भिंडरा वाले ने, हिंदू भिंडरा वाले ने इनाम रखा था स्वामी प्रसाद मौर्य के कत्ल करने का 21 लाख, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री चुप नपुंसक, उसकी इंदिरा गांधी थी जिसने 27 गोलियां झेली थी इसी कट्टरवादिता के खिलाफ। तुम्हारी चूतड़ों में दम है तो खा के दिखाओ। राजू प्रसाद महंत जैसे और हिंदू संगठन जो कभी किसी का लोकतंत्र के नाम पर जो है, अब छोड़ो यार, किसकी रघु है, किसकी उधड़ी हुई है, किसकी फटी हुई है, उसके बारे में बात तो नहीं करने आए हम। बात करने आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। दोस्तों नमस्कार। यूं तो मीडिया का चेहरा जो है जाना जाता है प्रधानमंत्री मोदी के नाम से, और मोदी के नाम से जब जाना जाता है तो मोदी के नाम पे कुछ गुनाह ऐसे हो जाते हैं कि जो मोदी को भुगतने भारी पड़ जाते हैं, और मोदी के भाड़ मीडिया को भी भुगतने भारी पड़ जाते हैं। भाड़ मीडिया कौन होता है? भाड़ मीडिया वो होते हैं जो सरकार के दरबार में जाकर के सरकार की कही हुई कथा पर बीन बजाते हैं। जी हाँ, भाड़ों का फैशन जो था पहले था राज दरबारियों का, लेकिन आजकल के लोकतंत्र में जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, जब से भाड़ों का जो है प्रचलन बहुत मतलब आम हो गया। अब भाड़ों की परिभाषा में कई पत्रकारों को गिना जा सकता है। भाड़ों की परिभाषा में देश के देश प्रेमी पत्रकार नहीं आते। भाड़ वही होते हैं जो राजा के गुणगान करते हैं, राजा को कॉर्निश सलाम झुकाते हैं, औरंगजेब के सामने जैसे हिंदू झुकाते थे कॉर्निश सलाम, वैसे ही कॉर्निश सलाम हमारा मीडिया जो है झुकाने लगा है एक ऐसे सुल्तान के सामने जो अपने आप को बोलता है कि मैं लोकतंत्र का रखवाला हूं, जबकि उसकी लोकतंत्र के नाम पर जो है, अब छोड़ो यार, किसकी रघु है, किसकी उधड़ी हुई है, किसकी फटी हुई है, उसके बारे में बात तो नहीं करने आए हम। बात करने आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बात इसलिए भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने मतलब एक ऐसा जो है दाव चल दिया जो भारतीय जनता पार्टी को मतलब उल्टा पड़ गया, और भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि रूबिका लियाकत की बहस में बुलाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को चित कर देते हैं। या तो डिबेट में चित होगा लौंडा नेता, या फिर बाहर इसका इंतजाम कर देते हैं। लेकिन भाव पड़े उल्टे। कल की कुछ मतलब भाव भंगिमा स्वामी प्रसाद मौर्य की देख लीजिए, क्या स्टाइल था स्वामी प्रसाद मौर्य का, एक दलित का। लेकिन भूलिएगा मत, ये वो दलित था, ये वो निषाद था, ये वो मौर्य वंश का, मौर्य वंश के राजा का थोड़ा सा कहीं से उधर से इधर से उधर से अंश होगा। जी हां, जो कॉन्फिडेंट था, और उसमें था जिस निषाद ने प्रभु राम को सरयू पार कराई थी। इतना तो याद होगा भक्तों, यह भक्तों मतलब वैसे भक्तों एक जोक आया है कि वैलेंटाइन डे के ऊपर, मतलब ताजा ताजा है, सुना दूं। रूबिका की कहानी तो थोड़ी सी चलने दीजिए, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस वीडियो को अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। एक मित्र ने लिखा फेसबुक पर कि भाई वैलेंटाइन डे से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जरा सा भक्तों को आग लग जाती है और वैलेंटाइन डे के बारे में जिक्र कर दो तो गौ माता की पुच्चियां लेनी शुरू कर देते हैं। हंसीगा नहीं, हंसीगा नहीं, हंसना मना है। लेकिन यहां बात करेंगे रूबिका लियाकत जी की, रूबिका भाई साहब की, रूबिका मर्द की। रूबिका तो रूबिका है, रूबिका कुछ भी बोले, रूबिका तो प्रधानमंत्री मोदी से पूछे कि आप पीते क्या हैं, कौन सा सिरप पीते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा ही नहीं कौन सा सिरप पी के बयान दे दिया। खैर, स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए क्वेश्चंस और हो सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्वेश्चंस और हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जिस तरह की आक्रामकता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयानों में दिखाई थी, उसके बाद रूबिका लियाकत के स्टूडियो से बाहर निकल रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जब निकल रहे थे तब उन पर हिंदूवादी संगठनों के द्वारा हमला हो जाता है या बहस होती है। जिन
स्वामी जी ने इनाम रखा था, जिस भिंडरा वाले ने, हिंदू भिंडरा वाले ने इनाम रखा था स्वामी प्रसाद मौर्य के कत्ल करने का 21 लाख का, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री चुप, नपुंसक। देखिए, पहली बार हो रहा है कि गृह मंत्री ऐसी शक्तियों के खिलाफ नपुंसक है। इंदिरा गांधी थी जिसने 27 गोलियां झेली थी इसी कट्टरवादिता के खिलाफ। तुम्हारी चूतड़ों में दम है तो खा के दिखाओ। राजू प्रसाद महंत जैसे और हिंदू संगठन जो कभी किसी का सर काटने की, किसी की जुबान काटने की बात करते हैं, लेकिन हां, हम विषय से नहीं भटकते। और कुछ गलत बोल गए हों तो उसकी भगवान राम का नाम लेकर के, भारत माता की जय बोल करके हम माफी मांगते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य निकले, कुछ बहस मुहाविसा हुआ और उसके बाद कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, वो देख लीजिए। उत्तर सुनना पड़ेगा। नहीं नहीं, सुन रही हूँ माननीय सर। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर हाँ। राम मंदिर बनाने के लिए न्यास बनी। हम्म। न्यास सरकारी है। न्यास के मेंबरों को सारी भारत सरकार से सुविधा मिलती है। इस न्यास में एक भी शेड्यूल टाइप नहीं, एक भी बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति नहीं। क्यों? क्या बैकवर्ड हिंदू नहीं है? क्या शेड्यूल टाइप हिंदू नहीं है? क्या एक वर्ग विशेष? जी, आप एंकर हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल की एंकर हैं। हाँ। लेकिन सवाल ऐसा करें जैसे कि भाजपा ने आपको प्रायोजित करके यहां बैठाया है। सर ऐसा ही होता है। इसलिए जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए वो तो आपने देख लिए होंगे, लेकिन रूबिका के खिलाफ जो है रिपोर्ट हो गई है। रूबिका भैया, आपके खिलाफ रिपोर्ट हो गई है। पता है ना, स्वामी प्रसाद मौर्य ने नाप दिया है, आपका पूरा कुंडा साफ कर दिया। ऐसी गरवारी मीडिया और भांड मीडिया के साथ ऐसा ही होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कम से कम 3 बार बोला कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात मत किया करो, बुरा लगता है, तुम हो बहुत खूबसूरत, तो खूबसूरत सवाल किया करो, काहे दलालों की तरह बात करती हो। लेकिन वो बात तो सुनने को तैयार नहीं थे रूबिका लियाकत। तब स्वामी प्रसाद मौर्य भी कुपित हो गए और कुपित होने के बाद उन्होंने रिपोर्ट करा दी एसपी के लिए, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश की हैसियत से। वो लिखते हैं, अवगत कराना है कि एवीपी के शिखर सम्मेलन लखनऊ में मुझे अतिथि के रूप में आज दिनांक 15 मार्च 2023 को समय 12:30 बजे दोपहर आमंत्रित किया गया था। मेरे उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होने व शिखर सम्मेलन से निकलते समय महंत राजूदास हनुमानगढ़ी अयोध्या एवं महंत परमहंस दास तपस्वी छावनी मंदिर एवं इनके कुछ साथियों के साथ तलवार व फरसा से मुझ पर हमला करने का प्रयास किया। समर्थकों द्वारा बीच बचाव करने पर घर में सकुशल पहुंच गया, वाहन में बैठकर घर आ गया। उक्त लोगों द्वारा पूर्व में मुझे मारने के लिए 21 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ये जानते हुए भी उन्हें इस कार्यक्रम में बुलाना एवं उनके निर्धारित समय से पहले बुलाकर हथियारों के साथ बिठाना, ये एक कुटिल साजिश है। ताज होटल जैसे सुरक्षित प्रतिष्ठान जहां मोबाइल एवं व्यक्ति का सामान व उसके वस्त्रों की तलाशी उच्च मानक के अनुरूप लिया जाता है, ऐसे में उक्त लोगों के द्वारा धारदार शस्त्रों के साथ अंदर रहकर मेरी प्रतीक्षा करना एवं निकलते समय हमले का प्रयास करना बड़े षड्यंत्र की ओर इंगित करता है। इसके साथ ही एबीपी न्यूज की एंकर रूबिका लियाकत द्वारा शिखर सम्मेलन में मुझसे पहले प्रश्न के रूप में यह पूछना कि स्वामी प्रसाद मौर्य, आपका ताज तक का सफर ठीक रहा? आप जहां से निकले जहां पहुंचे सफर आपका बढ़िया रहा? एवं उक्त कार्यक्रम में पहुंचने से पूर्व रूबिका लियाकत का महंत राजू दास हनुमानगढ़ी अयोध्या के साथ ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा जाना कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातनी का खौफ शिखर सम्मेलन में आने से मना करने लगा। पहले राजू दास को वहां से हटाओ, तब मैं कार्यक्रम में आऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप बीजेपी का विरोध करो, योगी जी का विरोध करो, संघ का विरोध करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रामचरितमानस और कहीं ना कहीं ये मुझे पूर्व नियुक्त है। ये मतलब रूबिका लियाकत के खिलाफ सीधा सीधा संज्ञान है कि रूबिका लियाकत ने मतलब पूरी
ये जो बोले हैं लास्ट में और उनको अंडरलाइन किया है, ये अंडरलाइन किया गया है रूबिका लियाकत के खिलाफ कि वहां बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती थी। स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या का प्लान था क्या आने वाले समय में रूबिका लियाकत जैसे चैनल जो टीआरपी पाना चाहते हैं, देश में बेरोजगारी की बात नहीं करते, गैस की महंगाई पर बात नहीं करते, देश में हो रही महंगाई की बात नहीं करते, तो नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे दो, क्या यही था? रिपोर्ट में ये लिखाया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अब लगता है रूबिका के तो लग गए, अब रूबिका के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी प्लान है स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि उनकी हत्या की साजिश तो हुई है। खबर यह थी, खबर बड़ी बना दी गई कि एक इजरायली की संस्था ने चुनावों में लपेटा लिया है। वो भी खबर आपको बता दें। जो खबर थी, मूल खबर यह थी जो राष्ट्रीय चैनलों पर चलनी थी, लेकिन खबरें क्या चली हैं उन पर जरा सोचिएगा। बहुत बदनाम है वो सल्तनत का शहंशाह, मुद्दे भटकाने के लिए उसे आता है नए नए कपड़े पहन करके जनता से झूठ बोलना। उसे आता है नए नए कपड़े पहन करके जनता से झूठ बोलना। वो भटका देता है, बहका देता है मुल्क और मजहब के नाम पर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। रूबिका की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताइएगा, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्शन सही लिया है कि गलत लिया है ये भी बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।